सैलरी है 25,000 रुपए, फिर भी नहीं हो पा रही है फाइनेंशियल प्लानिंग। इस 25,000 सैलरी में से कितना करना होगा सेव? इस सेव्ड अमाउंट को कहाँ रखना होगा? आपको पता है, अगर आपकी सैलरी 25,000 है तब भी आप आराम से 25 लाख तक का पैसा जमा कर सकते हैं। और वो कैसे, बताऊंगी मैं आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में और इस चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मान लेते हैं कि आपकी टेक होम सैलरी है 25,000 रुपए। तो एज अ थंब रूल ऑफ फाइनेंस ऐसा कहा जाता है कि आपको अगर सेविंग्स करनी है आज, तो आपको अपने सैलरी का 30% सेव करना चाहिए हर महीने। अब आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि यार इतने महंगाई में और इतने फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में मैं कहाँ से सेव कर पाऊँ। आज की अगर हम बात करें तो मुझे EMIs भरना होता है, इलेक्ट्रिक बिल भरना होता है, रेंट भरना होता है, ये वो इतने सारे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं जो मुझे हर महीने भरना होता है। तो ऐसे में 30% की सेविंग, वो भी 25,000 की सैलरी में, भला कैसे होगा? मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल मुमकिन है और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप अपने एक्टिव इनकम से फोकस हटाकर पैसिव इनकम पर भी फोकस करें तब। तो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अगर हम एक्टिव इनकम की बात करें तो आज अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करके, यानी कि आज अगर आप नौकरी करते हैं आपको एक सैलरी मिल रही होगी, आज अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं तो आपको एक रेवेन्यू मिलता होगा, तो ये जो आपको मनी मिलता है, जो इनकम मिलता है, इसे हम कहते हैं एक्टिव इनकम, जो आप बहुत ही मेहनत कर हर महीने कमाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमारे देश में 50% से भी ऐसे ज़्यादा लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्टिव इनकम पर निर्भर करते हैं और उनके पास कोई और, यानी कि कोई पैसिव इनकम का जरिया नहीं है। हम अपने फ्रीडम ऐप पे हमेशा लोगों को यही बोलते हैं और समझाते हैं कि आज अगर आपको ज़्यादा सेविंग्स करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने पैसिव इनकम या फिर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को भी बढ़ाएं। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका ये कहना होता है कि यार मैं तो 10 साल या फिर इससे ज़्यादा से काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास बहुत से सेविंग्स नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत से फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ हैं, तो ऐसे में सेविंग्स कैसे होगी। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने पैसिव इनकम को बढ़ाएं, अपने स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं। अब ऐसे में आप मुझे ये सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि भाई ये पैसिव इनकम क्या है और इसे कैसे कमाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पैसिव इनकम एक ऐसा इनकम है जहां पर आप थोड़ी मेहनत करते हैं या फिर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते और फिर भी आपको एक इनकम हर महीने आती ही रहती है। अब आप ये सोच रहे होंगे, भाई ऐसा कौन सा इनकम है जो बिना मेहनत करके ही मिल सकता है? इसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। आज अगर आपके पास बहुत से स्किल्स हैं, अगर आपका एक पैशन है, एक हॉबी है जो आपको फॉलो करना है, तब आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आज अगर आप नौकरी करते हैं कहीं भी पर आपको लिखना भी पसंद है, तब ऐसे में आप एक दूसरा इनकम जनरेट कर सकते हैं बाय डूइंग ब्लॉगिंग। तो अगर आपका कोई एक इंटरेस्ट फील्ड है या फिर एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर आपको लिखना बहुत पसंद है, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं और उससे आप पैसे कमा सकते हैं। इफ़ नॉट दैट, अगर आपको सोशल मीडिया बहुत अट्रैक्टिव लगता है और आपको भी एक क्रिएटर बनना है, तो आप एक डिजिटल क्रिएटर बन सकते हैं, उससे भी आप पैसे कमा सकते हैं। आप एक वीडियो क्रिएटर भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, YouTube आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लाखों लोगों को ये मौका देता है कि वो अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को शोकेस करें और उससे पैसे कमाएं। इफ़ नॉट दैट, अगर आपके पास, चलो एक मान लेते हैं घर भी है, आपके पास एक एक्स्ट्रा रूम है, तो उस रूम को आप रेंट पर दे सकते हैं, आप एक रेंटल इनकम कमा सकते हैं। तो पैसिव इनकम के बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, अगर आपको पैसिव इनकम नहीं पसंद आया, ये आइडिया नहीं पसंद आया, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप पार्ट टाइम भी स्विच कर सकते हैं। यानी कि आप फुल टाइम जॉब तो कर ही रहे हैं, फिर भी आपके पास थोड़ा स्पेस है, यानी कि थोड़ा वक्त मिल गया आपको, उस वक्त में आप एक पार्ट टाइम नौकरी कर सकते हैं। जैसे कि आप डिलीवरी पर्सन बन सकते हैं या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स जैसे रेस्टोरेंट्स हैं जो फ्रेशर्स लोग को हायर करते हैं, एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको जहाँ पे आप पार्ट टाइम कर सकें या फिर आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं सो दैट आपका जो स्ट्रीम ऑफ इनकम है वो बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आपके घर में आपकी बीवी है, मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है और उनकी मदद से आप एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यार बिजनेस करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे, इट्स वेरी कॉस्टली। लेकिन बिल्कुल नहीं।
अगर आपको आज स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करना है, वो भी घर बैठे बैठे, तो आप आराम से कर सकते हैं विद लो कॉस्ट। जी हाँ, आप आज अपनी वाइफ की मदद से या फिर अपनी मम्मी की मदद से घर बैठे बैठे आप एक पिकल बिजनेस बना सकते हैं, यानी कि अचार का बिजनेस खोल सकते हैं, या फिर आप चॉकलेट बिजनेस खोल सकते हैं। चॉकलेट बिजनेस के लिए मैं आपको बता दूं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1000 रुपये है। फिर आप कैंडल मेकिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, सोप मेकिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत से स्मॉल बिजनेसेस भी है जो आप घर बैठे बैठे आराम से खोल सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, और जो उसका कॉस्ट है वो भी बहुत ही मिनिमल है। तो उसके लिए कोई किसी भी प्रकार का आपको लोन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इन सारे ही बिजनेसेस के डिमांड बहुत ही हाई है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका जो बिजनेस है वो डूब जाएगा। अगर आप सच्ची चाहते हैं कि आप एक नया बिजनेस करें और उस बिजनेस से आपको ग्रो भी होना है, तो हो सकता है कि एक दिन आपको अपनी नौकरी छोड़नी पड़े और आपका पैशन वही हो कि आप ये ही बिजनेस और ज़्यादा एक्सपैंड करें। तो अब आ जाते हैं वापस अपने 25,000 की सैलरी पर। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें सेव कितना किया जाए, कहाँ किया जाए, और कैसे इस 25,000 सैलरी को 25 लाख बनाया जाए। तो आप समझते हैं कि जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा, जब भी आपकी मंथली सैलरी आती है उसका 30% आपको सेव करना होगा। तो ये पैसिव इनकम, पार्ट टाइम बिजनेस और साथ ही आपका स्मॉल बिजनेस, इसे डेवलप करने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन अगर वो सारे पैसिव इनकम स्ट्रीम्स आपके बन जाते हैं, तब आपके पास सेविंग्स ज़्यादा होगी। लेकिन अभी शुरुआती के लिए इस 25,000 की सैलरी पर टिकते हैं और जानते हैं कि कैसे इससे आप सेव कर सकते हैं और कहाँ सेव कर सकते हैं। तो 25,000 आपकी सैलरी है। एज अ थंब रूल आपको 30% सेव करना होगा, यानी कि आपको हर महीने 7,500 रुपए सेव करना होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सुनिए ध्यान से। ये जो 7,500 रुपए है, इसे आप एक जगह सेव नहीं करेंगे, उसे आप डाइवर्सिफाई करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। आज मैं आपको बता दूं, ये जो 7,500 रुपए आप सेव करके रखते हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ ये सेविंग्स अकाउंट के लिए है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये जो 7,500 रुपए है, उसे आपको इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर आपको आज इन्फ्लेशन बीट करना है तो रिमेंबर, आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना होगा। क्योंकि आज अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स करते हैं तो आप कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये कि जो भी आप सेविंग्स कर रहे हैं वो पैसे आपके बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि उतने के उतने ही हैं, या फिर उसकी वैल्यू नीचे चली जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसे इन्वेस्ट करें। अब जान लेते हैं कि इस 7,500 रुपए को हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको दूंगी कि आप ये 7,500 में 3,000 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अब आप ये पूछ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कहाँ? वेल, ये डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जिस भी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको ये सजेस्ट करूंगी मैं कि आप पहले थरो रिसर्च कर लें और तभी उस फंड में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे एडवाइस ये दी जा रही है कि आप हर महीने 7,500 में 3,000 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो अभी एक कैलकुलेटर में देख लेते हैं कि अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं तो कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए, हर महीने अगर मैं बोल रही हूँ आपको 3,000 रुपए, तो आपका एनुअलाइज्ड रिटर्न, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, वो मिलेगा आपको 12% का। अब मैं आपको बता दूं, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, रिमेंबर, तब आपको ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। बट इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सही फंड में इन्वेस्ट करें। तो वापस आते हैं इस कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा के 15 साल कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा 5,40,000 रुपये और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न रहेगा 9,73,000 और आपका टोटल अमाउंट जो है वो 15 लाख तक चला जाएगा। तो इसीलिए अगर आप हर महीने म्यूचुअल फंड में 30,000 रुपये मात्र इन्वेस्ट करते हैं थ्रू SIP, तो कैसे आप 15 साल के अंदर 15 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। तो ये था पहला ऑप्शन, जहाँ पर हमने अब 7,500 रुपए में 3,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। अब हमारे पास बचते हैं रेस्ट। तो म्यूचुअल फंड आपका पहला ऑप्शन था, तो अब हमने 7,500 में 3,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। अब आता है दूसरा ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि PPF में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। वेल, PPF में आपको बता दूं, 500 से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और इस 7,500 में जो अभी हमने 3,000 म्यूचुअल फंड में डाल दिया,
तो अगला 2000 आपको पीपीएफ में डालना है। तो चलिए आप पीपीएफ की कैलकुलेटर से जानते हैं कि अगर आप 2000 रुपए हर महीने डालते हैं पीपीएफ में तो कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट करते हैं 2000 रुपए हर महीने। तो 2000 रुपए अगर हम हर महीने, तो ईयरली इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा 24,000 का। और टाइम पीरियड है 15 साल, इसका लॉक इन पीरियड होता है 15 साल। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं 7.1% का। और यहाँ अगर स्क्रॉल डाउन करके देखिए तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,60,000 और टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 2,90,000 का। और मेच्योरिटी वैल्यू आपका मिलता है 6,50,000, यानी कि 7.5 लाख आपको पीपीएफ से ही मिल जाएगा। तो म्यूचुअल फंड में हमने देखा था कि 15 साल बाद हमें नियरली 15 लाख का अमाउंट मिलता है, रिटर्न मिलता है। वहीं पीपीएफ में अगर आप हर महीने 2000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल बाद आपका ये इन्वेस्टेड अमाउंट बन जाएगा 6.5 लाख का। तो ये थे दो ऑप्शन। तो आपके 7,500 में दो आपके ऑप्शन चले गए, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ। अब आता है तीसरा ऑप्शन। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आरडी में अगर आप हर महीने 1500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपके पास एक डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा। तो अब वापस आरडी के कैलकुलेटर को देखते हैं कि कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। यहाँ पे देखिए आप, अगर आप हर महीने 1500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं एंड आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेट्स से अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत से बैंक जो रेंज है आरडी का वो है 2.5% से लेकर 8.5% तक का भी। तो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेटर में 7% ऑन एन एवरेज ले लेते हैं और आपका टाइम पीरियड है 15 ईयर्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम तो 10 साल ही जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,80,000, आपका एस्टिमेटेड रिटर्न है 80,550 और आपका टोटल वैल्यू है 2,60,000। वही अगर हम आरडी के रिटर्न को और 5 साल का देखें, यानी कि 5 साल में देखिए आप रिटर्न आपको मिल रहा है 1,07,000 का। तो हम ऐड कर देंगे, 10 साल में आपको कितना मिल रहा है 2,60,000 प्लस 1 लाख, तो नियरली आपको 3,60,000 या फिर उससे ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो ये था आपका तीसरा ऑप्शन। अब हमने 7,500 में हर महीने 7,500 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, फिर हमने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया और हमने आरडी में इन्वेस्ट कर दिया। अब हमारे पास फिर भी 1,000 बच गया है। तो ये 1,000 मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पर इन्वेस्ट करें। आज अगर आपकी उम्र कम है तो मैं आपको बता दूं 1,000 में प्रीमियम मिल सकता है आपको, वो भी ज़्यादा कवरेज। मतलब कि अगर आप 10 लाख का कवरेज भी लेते हैं और अगर आपकी उम्र कम है तो 8 to 9 लाख प्रीमियम आप हर महीने भर सकते हैं। वहीं डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप धूम्रपान करते हैं या फिर कोई डिजीज़ है आपको या फिर कोई और हेल्थ इश्यूज है, एलिमेंट्स है, इन दैट केस आपका जो प्रीमियम वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगा। तो आज हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और आपके पास बहुत सारी सेविंग्स है, पर तो उस सेविंग्स से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर एक दिन कुछ हो गया, यानी कि एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तब आपका सारा का सारा ये जो सेविंग्स है वो आपके हॉस्पिटल बिल में ही जाने वाला है। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप हर महीने एक छोटा सा प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी भरें। तो अब हमने इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ लिया है कि कैसे अगर आपकी इनकम 25,000 है तो उस 25,000 को कैसे आप 25 लाख भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो हमारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न है आउट ऑफ ऑल द 4 इन्वेस्टमेंट 24 लाख तक का ही है। पर आपको मैं रेकमेंड करूंगी कि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स ही मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, सेविंग्स करें, इन्वेस्टमेंट करें और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर लें। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं पता है कि कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सेविंग्स कैसे होती है, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे किया जाता है, कहाँ कर सकते हैं, एक्सेट्रा, या फिर अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में पता करना है इन डिटेल, तो आपको रेकमेंड करूंगी कि आप जल्द ही फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज, ब्रेक फ्री।